नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जहां आपको मिलती है हर ज़रूरी खबर सबसे पहले आसान भाषा में। दोस्तों, जुलाई 2025 की शुरुआत के साथ ही एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई और एचडीएफसी बैंक समेत कई बड़े बैंकों ने एटीएम और दूसरे बैंकिंग चार्ज में बदलाव कर दिए हैं। अगर आप भी डेबिट कार्ड, एटीएम, कैश विड्रॉल, मिनिमम बैलेंस या किसी भी बैंकिंग सर्विस का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज की वीडियो में हम जानेंगे किस बैंक ने कौन कौन से चार्ज बदले हैं, नया एटीएम कैश विड्रॉल लिमिट कितना होगा, मिनिमम बैलेंस पेनल्टी क्या रहेगी और इन बदलावों से आप कैसे बच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आरबीआई की नई गाइडलाइन की। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने बैंकों को सलाह दी थी कि वे अपनी सर्विस फी की समीक्षा करें ताकि कस्टमर्स पर अचानक ज्यादा बोझ न पड़े। इसी के तहत कई बैंक अब एटीएम विड्रॉल लिमिट, ब्रांच ट्रांजैक्शन फी, एसएमएस चार्जेस, डेबिट कार्ड एनुअल फी जैसे चार्जेस में बदलाव कर रहे हैं। आरबीआई का कहना है कि बैंकों को ट्रांसपेरेंसी रखनी होगी और ग्राहकों को पहले से एसएमएस या मेल से इसकी जानकारी देनी होगी। अब बात एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। एसबीआई ने अपने रेगुलर सेविंग्स अकाउंट होल्डर्स के लिए फ्री एटीएम ट्रांजैक्शन लिमिट में कोई बदलाव नहीं किया है। लेकिन अब अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं तो 5 फ्री ट्रांजैक्शन के बाद 25 रुपये प्लस जीएसटी लगेगा। नॉन मेट्रो शहरों में ये लिमिट 3 फ्री ट्रांजैक्शन रहेगी। इसके अलावा अगर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं तो 5 से 15 रुपए तक की पेनाल्टी लग सकती है, जो पहले 10 रुपए थी। एसबीआई ने अपने एसएमएस अलर्ट्स के लिए भी सालाना चार्ज 15 रुपए से बढ़ाकर 25 रुपए कर दिए हैं। एचडीएफसी बैंक ने भी कुछ बदलाव किए हैं। अब सेविंग्स अकाउंट होल्डर्स महीने में 5 बार फ्री एटीएम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। उसके बाद 21 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन लगेगा। ब्रांच ट्रांजैक्शन यानी अगर आप काउंटर पे कैश डिपॉजिट या विड्रॉल करते हैं तो पहले महीने में 4 बार फ्री था, अब सिर्फ 3 बार फ्री रहेगा। डेबिट कार्ड एनुअल मेंटेनेंस फी को भी बढ़ाया गया है। क्लासिक कार्ड के लिए ये 150 रुपए से बढ़ाकर 200 रुपए कर दी गई है। एचडीएफसी का कहना है कि कैश हैंडलिंग में बढ़ती कॉस्ट को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। आईसीआईसीआई बैंक के नए नियमों पर नजर डालते हैं। आईसीआईसीआई ने सेविंग अकाउंट के लिए मंथली एवरेज बैलेंस MAB की लिमिट बढ़ा दी है। अब अर्बन ब्रांच के लिए आपको 15,000 रुपये MAB मेंटेन करना होगा, जो पहले 10,000 था। एटीएम विड्रॉल चार्जेस में भी बदलाव हुआ है। मेट्रो सिटीज़ में 5 ट्रांजैक्शन फ्री हैं, उसके बाद 21 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन देना होगा। चेक बाउंस चार्ज पहले 350 रुपये था, अब 400 रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा आईसीआईसीआई अपने कुछ प्रीमियम अकाउंट होल्डर्स को वेवर की सुविधा भी दे रहा है, लेकिन उसके लिए मिनिमम बैलेंस काफ़ी ज़्यादा रखना होगा। अब एक्सिस बैंक की बात करें तो एक्सिस ने कैश डिपॉजिट और विथड्रॉल लिमिट को लेकर बदलाव किया है। अब आप महीने में केवल 4 बार फ्री कैश विथड्रॉल कर सकते हैं। उसके बाद 150 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन चार्ज लगेगा। एटीएम यूसेज की बात करें तो सेविंग्स अकाउंट होल्डर्स को 5 ट्रांजैक्शन तक की फ्री सुविधा दी जाएगी। डेबिट कार्ड एनुअल चार्जेस भी 250 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये कर दिए गए हैं। इसके अलावा एक्सिस बैंक ने यूपीआई ट्रांजैक्शन पर फिलहाल कोई चार्ज नहीं लगाया है, जो ग्राहकों के लिए राहत की बात है। अब जानिए कि आप इन बढ़ते चार्ज से कैसे बच सकते हैं। डिजिटल ट्रांजैक्शन पर फोकस करें। यूपीआई, नेट बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट का इस्तेमाल करें। एटीएम विजिट कम से कम करें और एक बार में ज्यादा कैश निकालें ताकि बार बार ट्रांजैक्शन चार्ज ना लगे। मिनिमम बैलेंस मेंटेन रखें, इससे पेनल्टी से बच सकते हैं। नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग से स्टेटमेंट, चेक बुक ऑर्डर जैसे काम खुद करें। एसएमएस अलर्ट के लिए ईमेल अलर्ट का विकल्प देखें। कई बैंक ईमेल अलर्ट फ्री देते हैं। तो दोस्तों, ये थे 1 जुलाई 2025 से लागू हुए नए बैंकिंग नियम और चार्जेस की पूरी जानकारी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर जानकारी काम की लगी हो तो लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और परिवार में शेयर करें ताकि किसी को भी अचानक एक्स्ट्रा चार्जेस का झटका ना लगे। ऐसे ही अपडेटेड और आसान भाषा में समझाई गई बैंकिंग न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।